बुराई की बातें नहीं करो, उन्नति की बातें करो, परमेश्वर की बातें करो, क्योंकि ये बुराई की बातें जब हमारे बीच में होती हैं तो एक श्राप भी हमारे पास आता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वो धन्यवाद और स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है, हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। इस बात को जानिए कि जब हम खुदावंद के पास आते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम आराधना के साथ साथ, इबादत के साथ साथ, उसकी वर्शिप के साथ साथ अपने जीवन को भी उसके वचन के अनुसार बनाएं, ठीक है ना। और अगर वचन हमारे जीवन में लागू नहीं होगा, हम उसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, तो इस बात को जानिए कि हमारा जीवन सिर्फ ऐसा रहेगा जैसा कि दुनिया के लोगों का है, दिखावटी, या सिर्फ ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हमें बाहर जाना है तो हम पाउडर और क्रीम लगा के अपने आप को चमका लेते हैं, और भी चीज़ें लगा के चमका लेते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद जब हम फिर वापस आते हैं तो हम वैसे ही हो जाते हैं। वैसे ही कई बार हम परमेश्वर के वचन को अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं और फिर हम चले जाते हैं, तो फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि वो शख्स जो अपने परमेश्वर के वचन को अपने दिल में संभाल कर रखता है, तो हमेशा वही वचन उसकी हिफाजत करता है, उसे हिम्मत और बल देता है और उसे ताकत देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आज की शाम आपके बीच में एक छोटी सी बात आपके संग शेयर करूंगा, लेकिन इससे परमेश्वर हमें बहुत बरकत देगा। कई बार हमने ये बात समझी नहीं है, कई बार ये जानी नहीं है कि आखिर हमारे परिवार में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। क्या कोई ऐसा शख्स बैठा है जो मुझे ये बताए जिसके परिवार में कभी लड़ाई नहीं हुई हो? सबके घर में हुई ना? बोलिए ना, सबके घर में हुई ना, और अभी भी होती है ना। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं यहाँ आया तो मुझे भी एक बहन ने मुझे कुछ लड़ाई के विषय में बताया, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमें इन लड़ाइयों से छुटकारा दे। बाइबल में एक आयत लिखी हुई है, आप मेरे संग निकालिए, आपको बहुत आशीष मिलेगी। दूसरा इतिहास, पुराने नियम में मिलेगा, सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, या उर्दू में उसको बोलते हैं दूसरा तवारीख या दूसरा इतिहास, 16वां अध्याय, उसका 9वां पद। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, हम इसे देखें, समझें, तब उसके बाद परमेश्वर हमें और बुद्धि और सामर्थ देगा ताकि हम परमेश्वर की उस बड़ी सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाए। पढ़े कोई, दूसरा इतिहास 16वां अध्याय, उसका 9वां पद, सुनिएगा जी, बहुत गौर से सुनिएगा। एक बात लिख के, देख यहोवा की दृष्टि या परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। गौर से सुनिएगा, परमेश्वर की दृष्टि ऐसे ही नहीं है, उसका देखने का एक मकसद है, उसके देखने का एक कारण है, और वो कारण और वो मकसद हमें जानना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है, देख परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, आगे, कि जिनका मन उसकी ओर, कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, निष्कपट रहता है। एक शब्द आया है, इसलिए फिरती रहती है कि वो क्या देखे, मन को, और कैसे मन को देखे, निष्कपट मन को रहती है। हाँ, उनकी सहायता में वह अपनी, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए, अपना सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खों से किया, तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में क्या रहेगा, फंसा रहेगा। तो लड़ाई का कारण क्या है यहां पर, मन में कपट। लड़ाई का कारण क्या है, मन में कपट। और परमेश्वर आसमान से जमीन पर लोगों के मन और निष्कपटता पर ध्यान देता है। शायद हम नहीं जान रहे, हम नहीं पहचान रहे, शायद हमें नहीं मालूम, हम ये सोच रहे कि हम जो काम कर रहे हैं, जो चीज हम अपने शरीर से कर रहे हैं, वो परमेश्वर देख रहा नहीं। खुदा के लोगों, बाइबल में लिखा है उसकी दृष्टि लोगों के मनों पर रहती है। वो भली भांति मन को जांचने वाला है, वो भली भांति मन को पहचानने वाला है। और इसलिए लिखा हुआ है, सुनिएगा, इसलिए उसकी दृष्टि फिरती रहती है कि उसकी सहायता में वो अपना क्या दिखाए, सामर्थ दिखाए। किसको दिखाएगा वो सामर्थ? जिसका मन क्या होगा, बोलिए जरा, क्या होगा, निष्कपट। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखें बाइबल की तरफ और अपने कान मेरी तरफ रखें
और ध्यान से मैं चाहता हूं कि आप सुने और उसके बाद आप बोले। लिखा हुआ है, फिर से सुनिएगा, जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उसकी सहायता में वो अपना सामर्थ दिखाए। अब सवाल ये उठता है, निष्कपट कोई चीज होती या कपट कोई चीज होती तो हम उसे अपनी आंखों से देख लेते, लेकिन ये कहां होता है कपट? लोगों के कहां पे होता है? मन में। प्रेज द लॉर्ड। कहां पर होता है? मन में। और परमेश्वर मन देखने वाला परमेश्वर है। वो सहायता तो करना मांगता है हमारी, वो मदद तो करना मांगता है हमारी, लेकिन जब कपट हमारे मनों में होता है तो वो हमारी सहायता नहीं करता है। और इसीलिए बाइबल में लिखा, तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसमें अब तो तेरे बीच में क्या होती रहेंगी? लड़ाइयां होती रहेंगी। अगर हम अपने मन को, अगर हम अपने दिल को, अगर हम अपनी सोच को, अगर अपनी मानसिकता को निष्कपट रखेंगे, निस्वार्थ रखेंगे, परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। आपको मालूम है कपट किसे कहते हैं? आप जानते हो कपट किसे कहते हैं? जी बोलिए, जोर से बोलिए, कपट किसे कहते हैं? शायद हमें नहीं मालूम कि कपट किसे कहते हैं। मालूम, मैं आपको बताना चाहता हूं, कपट उसे कहते हैं जो मुंह पे कुछ कहता है लेकिन उसके मन में कुछ और रहता है। कपट उसे कहते हैं जो मुंह से तो मीठा होता है लेकिन दिल और मन के अंदर कड़वाहट होती है, जो सामने से तो साफ सुथरा नजर आता है लेकिन पीठ पीछे गंदे काम करता है। ऐसे शख्स को कपटी बोलते हैं। और कई बार मेरे और आपके जीवन में भी वो कपटपना आ जाता है। हम परमेश्वर के प्रति तो निष्कपट रहते हैं लेकिन लोगों के प्रति हमारे मन में कपट आता है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे बीच में से, हमारे परिवार से, हमारे घर से लड़ाइयां चली जाए, हमारे जीवन से प्रॉब्लम चली जाए। बहुत जरूरी है कि हम इस बात को जाने कि मेरे और आपके जीवन में निष्कपटता होना बहुत जरूरी है। सुनिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। लिखा हुआ है, जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। निष्कपट होने के साथ साथ मन कहां होना चाहिए? कहां होना चाहिए बताइए? परमेश्वर की ओर। वचन को ध्यान से सुनिए जरा, कहां पे होना चाहिए? परमेश्वर की ओर। अगर हम अच्छे हैं और हमारे पास कपटपन नहीं है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते या उसकी ओर अपनी निगाहें नहीं लगाते या उस पर विश्वास नहीं करते तो उसकी सामर्थ हमारी सहायता नहीं करती और हमारे बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। मैं एक ऐसी जगह पर रहता हूं, अक्सर मेरे को बहुत सी लड़ाइयों की आवाज सुनाई देती, बहुत सारी गालियों की आवाज सुनाई देती, बहुत सारे लोग एक दूसरे को शराब पीकर लड़ते झगड़ते और तमाम प्रकार की बातें होती हैं। और वो लड़ाइयां उनमें बनी रहती है। जाते समझाते कुछ समय के लिए तो शांत हो जाती है, लेकिन उस कुछ समय के बाद फिर से हो जाती है। ये परमेश्वर की ओर से हुक्म है, यदि मैं और आप निष्कपट रहेंगे तो हमारे और आपके बीच में से लड़ाइयां चली जाएंगी। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 9वां पद पढ़िएगा। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 9वां पद। सुनिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 9वां पद। सुनिएगा परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। नए नियम में है जी, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। रोमियो 12वां अध्याय 9वां पद। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। सबसे पहला शब्द आया, प्रेम कैसा हो? निष्कपट हो। जब हम किसी के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं परमेश्वर सा, तो कई बार हमारे जीवन में स्वार्थ होता है। अरे हम तो इसीलिए बातें कर रहे थे क्योंकि हमें ये वाला काम कराना था। अरे हमने उन्हें इसलिए अपने घर में बुलाया था ताकि हमारे भूत प्रेत भाग जाएं और वो भाग गए, अब हम वो ही करने लगे। हर लोगों के जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में जब वो किसी शख्स से मिलते हैं या प्रेम से बातें करते हैं तो उनके मन में कपट होता है। बाइबल बताती है, सुनिएगा फिर से 12वां अध्याय 9वां पद जी पढ़िए। प्रेम निष्कपट हो। एक ऐसा प्रेम जिससे हमें अगले शख्स से कुछ पाने की आशा ना हो। उसकी मदद करने में, उससे बात करने में, उससे प्रेम की बातें करने में, प्रभु के विषय में बताने में हमारे पास कोई भी कपटता ना हो। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे और जब लोगों से बात किया करते थे, परमेश्वर पिता के राज का सुसमाचार सुनाया करते थे, तो मालूम वो एक काम किया करते थे, वो कभी भी किसी से कोई आशा नहीं रखते थे। उन्होंने मदद करी, उन्होंने सहायता करी, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हुक्म के अनुसार इस दुनिया में चलाया, उसके पिता के हुक्म के अनुसार चलाया। बाइबल में लिखा हुआ है,
जब वो बीमार को देखते थे तो वो उसको चंगा करते थे, जब वो कोढ़ियों को देखते थे तो उसे शुद्ध किया करते थे, जब वो किसी भी भूखे को देखते थे तो उन्हें खाना खिलाया करते थे, और जब कभी किसी मुर्दे को देखते थे तो वो उसे जिंदा कर देते थे। उसने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरा ये काम करो, या तो मेरे पीछे हो लो, या तो मेरी सेवा करो, या लोगों को जाकर मेरे विषय में बताओ। कभी नहीं कहा। उसने सिर्फ एक ही बात कही, परमेश्वर के नाम की स्तुति करो और उसके नाम की बड़ाई करो। वो चाहता तो बहुत कुछ इन कामों के बदले लोगों से करवा सकता था, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, उसने एक बात कही मरकुस रचित सुसमाचार में, आकाश के पक्षियों के तो घोंसले होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास सिर रखने को भी जगह ना थी। वो सबसे धनवान, सबसे शक्तिशाली परमेश्वर चाहता तो महलों में और राजमहलों में राजा बनकर रह सकता था, लेकिन उसने कभी स्वार्थ नहीं किया, कभी किसी प्रकार का लालच नहीं किया। और वो यही चाहता है कि मेरे और आपका भी जो प्रेम हो वो निष्कपट हो, उसमें कपट ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। कई बार लोग ऊपर से तो दिखाते हैं हम आपके संग, और कुछ समय तक चलते भी हैं, लेकिन एक दिन उनके अंदर का कपट निकल कर आ जाता है। जब मैं सेवकाई में आगे बढ़ा तो बहुत सारे लोगों ने वादा किया, दावा किया, हम तुम्हारे संग रहेंगे, तरह तरह से, लेकिन मैं नहीं जान पाया कि उनके मन में कपट है। वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ मुझे यूज कर रहे हैं, लेकिन एक दिन उनका कपट निकलकर सामने आ गया। लेकिन मेरा परमेश्वर आज भी मुझसे प्रेम करता है, आज भी वो मेरे साथ है। इसलिए बाइबल में लिखा है, गौर से सुनिएगा, प्रेम निष्कपट हो। उस प्रेम को जो शायद आज लोग नहीं जान पा रहे, नहीं पहचान पा रहे, परमेश्वर भली भांति पहचानता है। और आगे लिखा है, बुराई से घृणा करो, बुराई मत करो। अगर कोई बुराई करने वाला आपके सामने आ रहा है तो उससे कहो, भैया हमसे ये वाली बातें मत करो, तुम हमारे यहाँ 2 घंटे और बैठ लो, लेकिन बुराई की बातें नहीं करो, उन्नति की बातें करो, परमेश्वर की बातें करो। क्योंकि ये बुराई की बातें जब हमारे बीच में होती हैं तो एक श्राप भी हमारे पास आता है। हमारे बीच में, हमारे घर में, हमारे आपस में, बहनों में, भाइयों में, परिवार में, पड़ोसियों में, लोगों में झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। लिखा है, बुराई से घृणा करो, दूर रहना पड़ेगा हमें। बुराई अच्छी लगती है, लेकिन जब हम बुराई से दूर रहेंगे तो परमेश्वर हमें बरकत देगा। आगे लिखा, भलाई में लगे रहो, मौका लगे भलाई करो, मौका लगे एक दूसरे की सहायता करो, मौका मिले लोगों को अच्छा रास्ता दिखाओ और खुद भी एक अच्छे रास्ते पर चलो। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ, परमेश्वर के लोगों, देख, परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। एक आयत और पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, 2 तिमुथियुस 1 अध्याय उसका 5वां पद। तिमुथियुस पौलुस का बहुत अच्छा चेला था। उसका पूरा परिवार परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था। उसकी नानी का भी जिक्र आता है और उसकी मां का भी नाम आता है। इनके विषय में प्रभु के दास ने एक बहुत अच्छी गवाही दी। तिमुथियुस और उसके परिवार के विषय में, उसके खानदान के विषय में मैं चाहता हूं पढ़ें। नए नियम में पीछे मिलेगा, 2 तिमुथियुस 1 अध्याय और उसका 5वां पद। सुनिएगा गौर से, कितनी अच्छी बात लिखी है। 2 तिमुथियुस 1 अध्याय 5वां पद। जी हां, पढ़ें, सुने। मुझे तेरे उस निष्कपट और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। पौलुस लिखने लगा इस खत में, तेरे निष्कपट विश्वास की क्या आती है? सुधि, याद आती है। जो पहले सुनिएगा बहुत गौर से, बहुत कुछ, रुकिएगा, बहुत कुछ है जो याद करने के लिए है, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों का देखना संसार के देखने से बिल्कुल फर्क है। उसे याद आ रही है, उसे सुधि आ रही है, एक निष्कपट। जब कोई किसी के लिए कुछ करता है तो उससे कुछ पाने की आशा रखता है। जब आप होटल में जाओगे तो फ्री में आपको कमरा नहीं मिलेगा। जब आप बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाओ तो फ्री में कोई सामान नहीं दे देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंत के लोगों, आज इंसान हर एक चीज के प्रति कोई ना कोई बदलाव चाहता है। लेकिन जब पौलुस तिमुथियुस के पास गया, उसका चेला बना तिमुथियुस, सुनिएगा मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस लिखने लगा, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती। आगे सुनिएगा, जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माता यूनिके में थी।
लुइस और यूनिके में नानी की और मां की बात कर रहा है पौलुस। निष्कपटता। पौलुस जब कभी विजिट करने उनके यहां जाता होगा, प्रार्थना करने जाता होगा, काउंसलिंग करने जाता होगा, उनके लिए प्रार्थना, उनको आगे बढ़ाने के लिए जाता होगा, वो उसकी सेवा किया करते होंगे, खाना भी खिलाया करते होंगे, दान भी दिया करते होंगे, पूछा भी करते होंगे। निष्कपट प्रेम, एक प्रभु का दास समझकर, एक प्रभु का सेवक समझकर। और इसको याद आने लगा, मुझे तेरे निष्कपट प्रेम की सुधि है, याद है। तूने सेवा के बदले कुछ नहीं चाहा, एक निस्वार्थ भाव से परमेश्वर को आगे रखकर तूने काम किया। खुदावंद के लोगों, कपट हमें जीवित परमेश्वर से दूर करता है। आज जहां जहां दुनिया में ये कलाम पढ़ा जाता है, ये बाइबल पढ़ी जाती है, तो मैं आपको बताऊं, तीमुथियुस की नानी और उसकी मां का नाम भी पढ़ा जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये क्यों? क्योंकि ये निष्कपट लोग थे, और निष्कपटता को कोई नहीं देख सकता, वही शख्स देख सकता है जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरा है। वही सामर्थ देख सकती है जो लोगों के मन को भली भांति जांचती है। और मैं चाहता हूं एक बार और सुने, और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरे माता यूनिके में थी। मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। हालेलुया। लोग कहें उस घर में जाइए जहां पर मालती दीदी की बेटी बबली रहती है, सुमन रहती है, उस घर में जाइए जहां पर छाया और रीना रहते हैं, बहुत अच्छे प्रभु की बेटियां हैं, निष्कपट भाव से वो सेवा करती हैं। वो कुछ पाने के लिए नहीं, अपने नाम के लिए, अपनी नाम की बढ़ोतरी के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को महिमा देने के लिए। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, खुदावंद के लोगों, परमेश्वर मनों को जांचता है, वो देख रहा है और तभी वो काम करता है। क्या ही मुबारक है तीमुथियुस की वो नानी और उसकी माता जिनके मन में कपट नहीं था। पहले पतरस उसके पहले अध्याय की 22वें पद में लिखा है, सो जबकि तुम भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। भाईचारे की निष्कपट प्रीति से। जब चार भाई मिलते हैं, चार लोग मिलते हैं और परिवार के लोग मिलते हैं, हर एक का मन एक जैसा नहीं रहता, हर एक का मन अलग अलग होता है। कई लोगों के मन में कपट होता है, कई लोगों के मन में बुराइयां होती हैं, लेकिन जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं उन्हें एक मन करूंगा, एक दिल करूंगा, एक जैसी सोच होगी। तो जब हम लोग यहाँ पर बैठते हैं, परमेश्वर की आराधना में आते हैं, इबादत करते हैं, कलीसिया में जाते हैं, घरों में जाते हैं, कोशिश करें निस्वार्थ भाव से, कोशिश करें निष्कपट होकर एक दूसरे से बातें करें, कोशिश करें कि उस भाईचारे की प्रीति को बनाकर रखें, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे, अपनी सामर्थ दिखाए। एक आयत और पढ़कर हम दुआ करेंगे। इसी आयत को मैं उर्दू में पढ़ना चाहता हूं, जो आपने दूसरा इतिहास 16वें अध्याय की 9वीं आयत पढ़ा। उर्दू में मैंने लिखा है, सुनिएगा, बहुत अच्छा लिखा है। खुदावंद की आंखें सारी पृथ्वी पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है अपनी ताकत दिखाए। इस बात में तूने बेवकूफ़ी की है, इसलिए अब से तेरे लिए जंग ही जंग है। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि अपनी ताकत दिखाए। हालेलुया। जब हम निष्कपट रहेंगे, परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमें अपनी ताकत दिखाएगा। आपके बैरियों के खिलाफ वो खड़ा होगा, शैतान के खिलाफ वो खड़ा होगा। कोई भी चीज छूने ना पाएगी। बाइबल में लिखा है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। रात में डर लगता है इंसानों को, पर परमेश्वर ने रात बनाई है। रात में देख नहीं सकते इंसान, लेकिन परमेश्वर रात में भी भली भांति और साफ देख सकता है। हालेलुया। अपनी ताकत दिखाएगा वो। आप कमजोर हो, आप दुर्बल हो, आपके पास उतनी ताकत नहीं है, लेकिन वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। यदि आप निष्कपट रहोगे, आप झगड़ों से तो बचोगे, लेकिन आपकी तरफ से वो आपको अपनी ताकत से भरेगा। आप किसी काम को शुरू करना चाहोगे, वो काम हो जाएगा।
आप ये नहीं करोगे कि अभी पता नहीं कब होगा, जब हमारे पास पैसे आएंगे, जब हमारी कोई मदद करेगा तब होगा। नहीं, परमेश्वर की ओर जब आप निष्कपटता से आगे बढ़ोगे, परमेश्वर आपके कामों में अपनी ताकत दिखाएगा। हालेलुया। लिखा हुआ है कि कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी तुझ पर प्रबल ना होगा, क्योंकि हमारा मन कपट रहित निष्कपट होगा, हमारा मन पवित्र होगा, हमारा दिल पवित्र होगा, क्योंकि इसी मन से हम परमेश्वर को भी न्योता देते हैं और इसी मन से हम शैतान को भी न्योता देते हैं। इसी मन से हम सोचकर पाप भी करते हैं और इसी मन से हम परमेश्वर से बोलकर क्षमा मांगकर पवित्र भी होते हैं। लेकिन जब हम निष्कपटता से आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर अपनी ताकत दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, परमेश्वर से यही कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर अपने अनुग्रह को कर। प्रभु मैं अपने शरीर को तो कंट्रोल में कर सकता हूं, लेकिन मेरा मन कंट्रोल नहीं होता। कई बार कपट मेरे अंदर आ जाता है, कई बार बुराइयां मेरे अंदर आ जाती है। प्रभु तेरे बनाए हुए लोगों के प्रति कई बार मैं बुरा सोचने लगता हूं या बुरा करने लगता हूं, या मेरे अंदर वो बुराइयां भरी रहती हैं। प्रभु मेरे मन को अपने खून से धोकर साफ कर, वो शुद्ध करेगा अभी और इसी वक्त, वो आपको पवित्र करेगा अभी और इसी वक्त। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको भी अपने मन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना पड़ेगा। जब आप निष्कपट होकर आगे बढ़ोगे, परमेश्वर आपके संग रहेगा, आपकी सहायता में वो अपनी सामर्थ, अपनी ताकत दिखाएगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आपकी हर एक बरकतों के लिए, तेरे कलाम के लिए प्रभु, जो हमें हर रोज सिखाता है कि हम कैसे करके धीरे धीरे पापों से दूर होते जाए, बुरी चीजों से दूर होते जाए, गुनाहों से दूर होते जाए। और आज हमने सीखा है प्रभु कि यदि हमारा मन निष्कपट होगा तो प्रभु तू हमारी सहायता करेगा, हमारी ताकत का कारण होगा, हमारे बीच से लड़ाई और झगड़े दूर होंगे। प्रभु यीशु, प्रार्थना करता हूं एक निष्कपट मन के लिए, तू ऐसा ही मन हमें दे। आपने कहा है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हारे पत्थर से हृदय को निकाल कर एक मांस का हृदय दूंगा। ऐसी ही सोच, ऐसी विचार वाला मन दे प्रभु। आज दुआ करता हूं तेरे बेटे बेटियों के लिए, इन्हें बरकत दे प्रभु, जो इस सुसमाचार को सुन रहे हैं या जो सुनने वाले हैं प्रभु जी, मन से शुद्ध कर, दिल से शुद्ध कर, मन से पवित्र कर, मन से बुराइयों को निकाल, ताकि तेरी सामर्थ और काम कर सके। प्रभु पूरे लोगों को, सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूं, दया कर, इन्हें चंगा कर, इन्हें शिफा दे प्रभु जी, इनके मन पर तेरा कब्जा हो, ये पवित्र आत्मा और उसकी अगुवाई में आगे बढ़ सके और प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा कर सकें। तेरे जीवित हाथों में सौंपता हूं, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।